अध्याय 7। यादों का बोझ। मेमोरी ओवरलोड। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं। गांव में 50 लोग हैं। आप सभी एक दूसरे को नाम से जानते हैं। कोई नियम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, क्योंकि जब भी कोई समस्या होती है, पूरा गांव मिलकर उसे सुलझा लेता है। लेकिन फिर धीरे धीरे गांव बड़ा होने लगता है। 100 लोग, 500 लोग, 5000 लोग। अब चीजें जटिल हो रही हैं। अब सवाल यह उठता है, इतनी बड़ी आबादी को याद कैसे रखा जाए? कौन किसका बेटा है? किसने किससे उधार लिया? किसकी जमीन कहां तक फैली है? किसका व्यापार कहां तक फैला है? यही समस्या थी जिससे 5000 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य परेशान थे। और इस समस्या का समाधान था लेखन और गणना। जब इंसान की याददाश्त छोटी पड़ गई भारत में, प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सभी को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, केवल मौखिक परंपरा पर्याप्त नहीं थी। अब व्यापार, कर व्यवस्था, राजाओं के आदेश, इन सभी को लिखने की जरूरत थी। यहीं से शुरू हुआ लेखन और रिकॉर्ड रखने का युग। लेखन का जादू। भारत और विश्व में क्रांति। जब पहली बार लेखन का आविष्कार हुआ, तो इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार और प्रशासन। मेसोपोटामिया। सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता में लेखन आया। उन्होंने गीली मिट्टी पर कील जैसी आकृतियां बनाकर रिकॉर्ड रखने शुरू किए। यह लेखन क्यूनिफॉर्म कहलाया। मिस्र। मिस्र के लोग हायरोग्लिफिक्स, चित्रलिपि का इस्तेमाल करने लगे। यह लेखन धार्मिक ग्रंथों और राजकीय आदेशों के लिए था। भारत। सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक लिपि पाई गई, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। बाद में ब्राह्मी और खरोष्ठी जैसी लिपियों का विकास हुआ। मौर्य और गुप्त काल में राजा अशोक और समुद्रगुप्त ने अपने आदेश शिलालेखों पर खुदवाए, ताकि सभी उन्हें पढ़ सकें। गणित और लेखन। व्यापार का आधार। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, व्यापारियों को हिसाब किताब रखने की जरूरत पड़ी। भारत में शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने गणित के कई महत्वपूर्ण सूत्र दिए। व्यापारियों ने हुंडी, आज के बैंकिंग सिस्टम जैसा, विकसित किया। अन्य देशों में मिस्र और बेबीलोन में अंकगणित का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य ने कर व्यवस्था के लिए लेखन का इस्तेमाल किया। अब लेखन और गणित सिर्फ साधारण जानकारी रखने का तरीका नहीं था, बल्कि एक नई शक्ति बन गया था। क्या लेखन और गणना ने हमें गुलाम बना दिया? पहले इंसान अपने दिमाग में सब कुछ याद रखता था। अब लेखन और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था बन गई। राजा ने फरमान दिए, ये लिखो, वह गिनो, इतना कर वसूल करो। धीरे धीरे हम कागज, पत्थर और ताम्रपत्रों पर निर्भर हो गए। अगर आप पढ़ लिख सकते थे, तो आप ताकतवर थे। अगर नहीं, तो आप राजा, व्यापारी और पुजारियों पर निर्भर हो गए। भारत में ब्राह्मणों, व्यापारियों और राजाओं ने इस शक्ति को समझा। उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे, कानून बनाए, और समाज में एक नया वर्ग बना, जो केवल ज्ञान का संरक्षक था। यानी जो लोग पढ़ लिख सकते थे, वही समाज को नियंत्रित करने लगे। लेखन और रिकॉर्ड की शक्ति। राजा, धर्म और व्यापार। एक। राजाओं की शक्ति बढ़ी। अशोक ने अपने आदेश पत्थरों पर खुदवाए। गुप्त राजाओं ने ताम्रपत्र जारी की। मुगलों ने माहौल रिकॉर्ड बनाए। 2। धर्म का प्रचार बढ़ा। रामायण और महाभारत पहले मौखिक परंपरा से थे, लेकिन बाद में इन्हें लिखा गया। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, जैन धर्म के आगम ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत और पाली में ग्रंथों का संकलन हुआ। 3। व्यापार में क्रांति आई। व्यापारियों ने बही खाते बनाए। कर संग्रह और आरण प्रणाली शुरू हुई। भारत का सिल्क रूट और स्पाइस ट्रेड लेखन और रिकॉर्ड की वजह से ही सफल रहा। क्या हम आज भी इसी जाल में फंसे हैं? सोचिए, आज हम मोबाइल में हर चीज लिखते हैं। हमारे दिमाग से ज्यादा हमारा भरोसा डिजिटल रिकॉर्ड पर है। क्या यह वही चक्र नहीं है जो 5000 साल पहले शुरू हुआ था? अब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ गूगल क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेव है। क्या यह विकास है, या फिर एक और जाल जिसमें हमने खुद को फंसा लिया है? अगला अध्याय। इतिहास में न्याय नहीं होता।
अब हम जानेंगे कि इतिहास हमेशा विजेताओं का पक्ष लेता है। क्या न्याय सच में मौजूद है, या फिर इतिहास सिर्फ ताकतवर लोगों की कहानियों का एक संकलन है?